तो दूसरे सेमीफाइनल में टिल्कू वॉरियर्स की स्थिति अब बहुत ही मजबूत नजर आ रही है। 119 पे मात्र एक ही विकेट गंवाया है। प्रिंस पूरी तरह से सेट है। 60 पे एक और अर्शतक उनके नाम, तीसरा अर्शतक इस टूर्नामेंट में उनके लिए। और सुधीर बाबू 30 पे। लगातार मुंबई हीरोज के कप्तान गेंदबाजी में बदलाव कर रहे हैं, पर सफलता कोई मिल नहीं रही। एक बार फिर टिल्कू वॉरियर्स ने दिखाया उनकी जो बैटिंग क्रम है उसमें कितनी अब ताकत है, कितनी जान है। अब ऐसा लग रहा है अब गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, अब सुनील शेट्टी को लेके आ रहे हैं कप्तान। और फिलहाल कमेंटेटर बॉक्स में भी तब्दीली, अब अतुल की जगह आ गए एक बार फिर दिवांग गांधी। स्वागत है आपका। धन्यवाद अजय। और यहाँ पर तेलुगु वॉरियर्स ने अपना शिकंजा पूरी तरह से कस लिया इस मैच के ऊपर। शानदार प्रदर्शन रहा, गेंदबाजी भी बहुत ही बढ़िया की, उम्दा बॉलिंग की आज। इस विकेट पर मुंबई के सभी बल्लेबाजों को बांध कर रखा और बहुत ही साधारण गेंदबाजी और पूरा फायदा यहाँ पर लिया बाबू ने। सुधीर बाबू ऐसे मौके नहीं गवाएंगे। और यहाँ पर देखिए लाल झंडे लहराते हुए। देखिए पहली गेंद डाली सुनील शेट्टी ने शॉर्ट ऑफ लेंथ, और क्योंकि सुधीर बाबू इतनी बढ़िया सेट है, इसको छोड़ने वाले नहीं है। गैप में खेला, मात्र टाइम किया और 4 रन और मिलते हुए मुकाबला फिसलता जा रहा है शिकंजे से मुंबई हीरोज की टीम के। और अजय सबसे अच्छी बात जो लगी है तेलुगु वॉरियर्स की, अगर हम बात करें तो उनका प्रदर्शन तीनों विभाग में जिस तरह से। चलिए फिलहाल नीचे चलते हैं गेलन के पास, जो कि अब खड़ी है बाउंड्री साइड के पास, और देखते हैं उनके पास कौन है। A bit disappointed, but you can't dampen their spirits. Yes, I have with me from the Mumbai Heroes, Lisa Hayden and Huma Qureshi, who's really bummed out right now. Why are we bummed out? Why are you guys bummed out? No, of course not. And I love what you say, we're from the Mumbai Heroes. Till the final ball, so yeah. Never say die till the final ball is what Huma Qureshi says. You think that the game can change from here? Well, I think anything can happen, and of course, like, you know, we've proved it till, I mean, the first match we won on the last ball, so you never really know. Of course, it looks a little difficult right now, and of course, the local team has all the local support, so it's not easy, but fingers crossed. All right. If there's one thing you'd like to say to these guys out there, what would that be? Field. No, Tighter. Lisa has this. Huma, what do you want to say? So Lisa has a slogan. She says, "Come on, bhaiya, natural game." And every time she says bhaiya, one more wicket falls. Hey, you know Huma, you didn't want to do an interview because you thought I was going to say something bad, but you are totally doing the exact thing that I was trying not to do now. Huma was stuffing her face with biryani earlier. How was it? Yum. I love it. I love biryani. My father runs the restaurant, so I'm the biryani queen. Yeah, Huma. you got to come to Hyderabad and have biryani. You can't come to Hyderabad and not eat the biryani. It's amazing food. I agree. Thank you for that. Huma, how does it feel to have a new haircut? It feels lovely to have a new haircut. I think it gives a little color. Red is the color. Okay, Huma, how does it feel to be a... Okay, let's do all the interview. Well, as you can see, these girls are not giving up. They still have their hope. Thank you so much for joining us, Huma and Lisa. It's over to commentary. शुक्रिया गेलन। ये थी हुमा कुरैशी और लिसा हेडन जो कि बातचीत कर रही थी गेलन के साथ। अब 16 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टिल्कू वॉरियर्स बहुत ही बेहतरीन स्थिति में 130 रन एक विकेट की गंवाया है। प्रिंस 61 पे, सुधीर बाबू 40 पे, और सुनील शेट्टी का जो एकमात्र ओवर है दिवांग का थोड़ा महंगा साबित हुआ। पर ये बहुत ही मुश्किल परिस्थिति रहती है किसी भी कप्तान के लिए कि आप ऐसे में क्या करें, कि आप कई बार अलग किसी गेंदबाज का प्रयोग करना चाहते हैं, विकेट की तलाश में आप हैं, वो गेंदबाज महंगा साबित होता हुआ है। हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे भी, facebook.com/ccl। अजय, हम लोग आज मिड शो में भी बात कर रहे थे, मुंबई की गेंदबाजी में वो धार नहीं है, उतनी असरदार नहीं है। उनकी बल्लेबाजी बढ़िया है, लेकिन जहां तक गेंदबाजी का सवाल है बहुत ही साधारण। तो इसी के कारण हमने शो में भी कहा था कि शायद 30-40 रन करने पड़ते, लेकिन वो भी
कम पड़ते। लेकिन यहाँ पर प्रिंस ने जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की है, उसके बाद सुधीर बाबू भी आए। शुरुआत में थोड़ी जल्दबाजी कर रहे थे, लेकिन एक बार सेट हो गए तो उन्होंने अपना स्वाभाविक खेल दिखाया। 41 पर पहुंच गए, एक छक्का जड़ा है उन्होंने, 3 चौके भी मारे हैं और बड़ी तेजी से उन्होंने ये रन बनाए हैं 141 की स्ट्राइक रेट के साथ। और बहुत ही अच्छी साझेदारी रही है ये वाली, 86 रनों की साझेदारी 60 गेंदों पर आई है। पूरी तरह से यहाँ पर तेलुगु वॉरियर्स की टीम हावी रही है मुंबई के ऊपर। यहाँ आज बहुत ही रोचक दिन रहा है सीसीएल के संस्करण में, क्योंकि अब आज हमने देखा जो डिफेंडिंग चैंपियंस है कर्नाटका बुलडोजर्स, वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। ये दूसरा सेमीफाइनल है। मुंबई हीरोज की स्थिति बहुत नाजुक नजर आ रही है। यहाँ पे प्रयास करते हुए पर डाइव लगाई और क्रीज में पहुंचे। मात्र 10 ही रन चाहिए अब यहाँ से। अब 21 गेंदों में तो बिल्कुल तस्वीर साफ नजर आ रही है अगर इस मुकाबले की बात करें। अब तो महज औपचारिकता ही लग रही है। 10 रन चाहिए और 9 विकेटें हाथ में हैं और 21 गेंदें। जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है, शीघ्र ही हम देखेंगे ये मैच तेलुगु वॉरियर्स जीत लेंगी। एक जो बहुत बढ़िया चीज रही है मुंबई हीरोज की कि गिव अप नहीं कर रहे हैं, अंत तक संघर्ष कर रहे हैं। फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है मुंबई हीरोज के खिलाड़ियों ने। हालांकि बहुत बड़ा स्कोर के बनाया नहीं, शायद 30-35 रन कम बनाया है विकेट को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए। और जो भी स्कोर था बोर्ड पे अब संघर्ष किया है, पूरी ताकत झोंकी है, फाइट किया है और इस बार उठा के खेला है। और यहाँ पे एक बड़ी शॉट और मैक्सिमम 6 रन आते हुए सुधीर बाबू आप क्या बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुधीर बाबू अब जल्दी में है, जल्दी से ये मैच को समाप्त करना चाहते हैं। एक तमाचा मारा, बहुत ही कड़क मारा ये शॉट। दिवांग मुझे लगा कि एक टेनिस शॉट की तरह ये शॉट लगाया है, लेकिन कभी भी आसान रहता नहीं। बाउंसर तो ये जवाब दिया है शबीर आलूवालिया ने। मात्र एक स्ट्रोक दूर तेलुगु वॉरियर्स की टीम जीत से। 17 ओवर की समाप्ति 138 पे।